नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। आज हम दो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हम ये जानेंगे कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र से कौन-कौन से दावेदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और आज संभावना ये बताई जा रही है कि आज भाजपा और कांग्रेस की दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और इससे पहले हम ये रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं और दो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। सबसे पहले हम जम्मू की आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और सबसे पहले हम भाजपा के दावेदारों की बात करते हैं। सबसे पहले विक्रम रंधावा, ये सबसे बड़ा चेहरा है भाजपा का और इनका नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। विक्रम रंधावा पूर्व में एमएलसी भी रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें भाजपा जो है वो टिकट दे सकती है। ये समय की बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विक्रम रंधावा जो है वो भाजपा का पहला चेहरा हो सकते हैं। अगर विक्रम रंधावा के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा है वो है एडवोकेट देवराज शर्मा। एडवोकेट देवराज शर्मा पुंछी ब्राह्मण है और पुंछी समाज से आते हैं। और अगर पुंछियों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो इस विधानसभा क्षेत्र में पुंछी ब्राह्मणों की संख्या जो है वो 32% है। तो कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि पुंछी समाज के लोग चाहते हैं कि उनके समाज से एक व्यक्ति को जो है वो सामने आना चाहिए और एडवोकेट देवराज शर्मा जो है वो पुंछी समाज से आते हैं, एक ब्राह्मण चेहरा है। इन्हें भी भाजपा जो है वो टिकट दे सकती है। ये दूसरे दावेदार जो हैं वो माने जा रहे हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि श्यामलाल चौधरी को भी भाजपा जो है वो टिकट दे सकती है। हालांकि श्यामलाल चौधरी जो है वो पिछले लंबे समय से मीडिया में नजर नहीं आए हैं, तो तीसरी संभावना जो है वो श्यामलाल चौधरी की हो सकती है। हालांकि इस समय का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो विक्रम रंधावा है, लेकिन अगर दो और चेहरों की बात की जाए तो एडवोकेट देवराज शर्मा और श्यामलाल चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है। और श्यामलाल चौधरी जो है वो डीडीसी का चुनाव भी हार चुके हैं और संभावना यही है कि विक्रम रंधावा ही जो है वो आरएसपुरा में पहली पसंद जो है वो भाजपा की हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में टीएस टोनी जो है वो पहला नाम जो है वो कांग्रेस से सामने आया है। लंबे समय से सक्रिय हैं कांग्रेस में और इन्होंने सुचेतगढ़ से डीडीसी का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि सुचेतगढ़ में जो सीट है उसे रिजर्व किया गया है, इसीलिए टीएस टोनी जो है वो आरएसपुरा जम्मू साउथ से कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि रमन भल्ला की बात की जाए तो उनका नाम भी इस सीट से सामने आया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रमन भल्ला को ये ऑफर दिया गया है कि आप जिस भी सीट से आप चुनाव लड़ना चाहें आप लड़ सकते हैं। उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बहु सीट है जो गांधीनगर में पड़ता है और दूसरी सीट जो है वो आरएसपुरा जम्मू साउथ है। तो परिसीमन के बाद इसमें कुछ संशोधन जो है वो किए गए थे, ये सीटें जो है वो बढ़ाई गई थी। तो आरएसपुरा से कांग्रेस की दावेदारी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। तो रमन भल्ला भी एक चेहरा जो है वो आरएसपुरा जम्मू साउथ से हो सकते हैं। हालांकि टीएस टोनी का नाम जो है वो समय सबसे ऊपर चल रहा है। तीसरा अगर कोई नाम हम आपको बताना चाहेंगे तो सतीश शर्मा है, जो कि कांग्रेस के पुराने नेता हैं। कॉर्पोरेशन का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, हालांकि उसमें इनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन सतीश शर्मा का भी नाम जो है वो इस समय अभी तक सामने आया है कि सतीश शर्मा भी जो है वो आरएसपुरा जम्मू साउथ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन टीएस टोनी की दावेदारी जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। और आरएसपुरा की हमने ये बात की है, अब हम चलते हैं मढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यह भी काफी चर्चित सीट रही है और भाजपा ने 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। सुखनंदन चौधरी जो थे वो वहां से विधायक बने थे, लेकिन अब ये सीट रिजर्व हो चुकी है तो सुखनंदन चौधरी जो है वो इस सीट से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर एक महिला उम्मीदवार हैं भाजपा की वंदना कुमारी। इनका नाम जो है वो मढ़ ब्लॉक से सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि इन्होंने डीडीसी का चुनाव भी लड़ा था, उसमें इनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि वंदना कुमारी मढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पहली पसंद हो सकती है। और अगर दूसरी चर्चित बात कहूं तो बाली भगत भी जो है वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ये सीट रिजर्व है, इसलिए बाली भगत जो है वो मढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।
पूर्व में विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बड़ा चेहरा है भाजपा का, तो ये भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर सकते हैं मढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और तीसरा नाम इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तीसरा नाम जो है वो सुरेंद्र भगत का है। सक्रिय नेता रहे हैं भाजपा के, भाजपा में पुराना काम कर चुके हैं, ये भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। सुरेंद्र भगत जो है वो भी भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन वंदना कुमारी का नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो महिला हैं, पिछले लंबे समय से सक्रिय भी रहे हैं भाजपा में, तो वंदना कुमारी का नाम जो है वो मढ़ ब्लॉक से सबसे ऊपर चल रहा है। अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का एक ही चेहरा है, वो है मूलाराम। वो भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। और जब राहुल गांधी का दौरा जम्मू का हुआ था, मूलाराम ने भी अपनी पेशकश जो है वो जारी की थी, उन्होंने भाषण भी जो है वो राहुल गांधी के सामने दिया था। तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो मूलाराम हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं मढ़ विधानसभा क्षेत्र से। अगर मूलाराम को टिकट मिलती है तो कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच हो सकती है। तो ये दो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा की कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। अब अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखें कि आप किस नेता को चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से वो चुनाव लड़े। नमस्कार।